बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, दुनिया के कारोबार में रहते हुए आम तौर पर इंसान की क्या हालत है, यह कि वह अधिकतर चिंता, फिक्र, दुख, गम और तकलीफ़ों का शिकार बना हुआ है। एक आध इंसान का जिक्र नहीं, बल्कि अक्सर दुनिया का यही हाल है। करीब करीब सब दुनिया दुख और गम की बीमारी में मुब्तला है। यद्यपि इंसान की हस्ती दुनिया में बहुत ऊंची रखी गई है, इंसान के दर्जे के बराबर और किसी का दर्जा नहीं है। यह सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ तक कि देवता भी उसके दर्जे को पा नहीं सकते। मनुष्य शरीर को शास्त्रों में अति दुर्लभ और उत्तम कहा गया है। ऐसा उत्तम और दुर्लभ शरीर पाकर भी यदि मनुष्य दुखी और अशांत रहे तथा यदि वह चिंता और गम में डूबा रहे, तो संतों का कहना कि यह बड़े अफसोस की बात है। यह हालत बेहद गलत और अफसोस के काबिल है। यह इंसान की असली हालत नहीं है। अब विचार किया जाए कि आम तौर पर इंसान के दुख और चिंता का शिकार बने रहने का सबब क्या है। इसका सबब संतों ने बतलाया है कि इंसान की सुरती या तवज्जो की धारा अपने असली ठिकाने से खिसक गई है। सुरती या तवज्जो से गलत जगह पर लगे रहने के कारण ही इंसान दुख और अशांति में मुब्तला है। जिस प्रकार किसी कारण से किसी के शरीर की कोई हड्डी रग बाज वक़्त अपनी जगह से खिसक जाती है, तो उसे कितनी बेचैनी और किस कदर दुख होता है। जब तक वह हड्डी या रग दोबारा अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकती, तब तक उसकी बेचैनी और अशांति दूर नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार ही इंसान की तवज्जो की धारा अपने असली ठिकाने से खिसककर गलत जगह पर ठहर गई है और इसी कारण वह दुखी और परेशान है। सुरती के ठहराव का जो असली ठिकाना और मरकज़ है, यह वहाँ से हटकर और जगह पर भटक रही है। ऐसी हालत में जीव सुखी क्यों कर हो। अब हालत यह है कि दुनिया के साथ साज सामान इत्यादि भी हाजिर हो जाते हैं। सब प्रकार के पदार्थ और सुख सामग्री भी मिल जाती है, परंतु फिर भी वास्तविक रूप में यह सुखी नहीं होता। उसकी अंतरात्मा को शांति और तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि ये सब दुनियावी सामान और माया के पदार्थ सुख शांति देने वाले नहीं हैं। इन चीज़ों और सामानों के साथ सुरती का असली संबंध और नाता नहीं है। यही सबब है कि इन सब को पाकर भी सुरती को शांति प्राप्त नहीं होती। कुदरती उसूल की बात है कि दुनिया की हर एक चीज़ अपने मरकज़ या भंडार से मिलना पसंद करती है और मरकज़ या भंडार से मिलकर ही वह सुखी भी होती है। सबने देखा होगा कि समुद्र का जल बहाव बनकर ऊपर उठता है और बादल की सूरत बनता है, फिर वह बरसात के रूप में भूमि पर बरसता है। अब वह बरसा हुआ जल नदी, नालों और दरियाओं के रूप धारण कर कहाँ जाता है। वह समुद्र की तरफ रुख करता है और वह दौड़ता हुआ सागर की ओर जाता है। उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुदरती तौर पर वह अपने मरकज़ या भंडार से मिलना चाहता है, लेकिन आकाश से वर्षा हुआ सब का सब जल तो नदी, तालाबों और दरियाओं में नहीं आ जाता।
उसका कुछ भाग तालाबों की सूरत में बंद हो जाता है और अपने भंडार से नहीं मिल पाता। कुछ जल को तुम घड़ों में भर लेते हो, मगर याद रहे कि यह पाबंदी उस जल पर अधिक देर तक नहीं लगाई जा सकती। वह अवश्य अपने भंडार की तरफ रुख करेगा और वहीं पहुँचेगा भी। प्रत्येक दशा में उसे अपने कुल मालिक या अपने भंडार से अर्थात समुद्र से जाकर मिलना है। उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। इसी प्रकार दुनिया की हर एक चीज़ अपने कुल में समा जानी चाहती है। कुदरती तौर पर हर चीज़ अपने भंडार से जा मिलती है। जब तक कि अपने कुल से अलग हुआ अंश अपने कुल अथवा भंडार से मिल नहीं पाता, तब तक उसमें लाजमी तौर पर बेचैनी और अशांति बनी रहेगी। यह कुदरत कानून है तथा इसी तरह यह भी कुदरती उसूल है कि हर एक चीज़ अपने हम जिन्स चीज़ से मिल जा सकती है और हम जिन्स में ही समा सकती है। गैर जिन्स के साथ उसका मेल नहीं हो सकेगा। गैर जिन्स चीज़ें आपस में मिलकर यकजान अथवा तद्रूप नहीं हो सकती। लकड़ी को लकड़ी के साथ और धातु को धातु के साथ मिलाकर तद्रूप किया जा सकता है। लकड़ी और पत्थर को मिलाकर तद्रूप या यकजान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धातु को कपड़े के साथ नहीं मिलाया जा सकता। धातु मिले फुनी धातु कहो, सिफ्ती सिफ्ती समाई, लालू गुलालू गहराया सचा रंगू चढ़ाए। सचू मिले तंतो किया हरी, जपे एके भाई रे संत जना के रेणु। संत सभा गुरु पाइये मुक्ति, पथारथु धेनु राहु। संतों की वाणी है कि धातु को धातु से ही मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार समान गुण रखने वाली वस्तुओं का परस्पर मेल हो जाता है। इंसान को भी अपनी सुरती को उसी रंग में रंगना चाहिए जो उसका असली रंग है, अर्थात उस पर सच्चे नाम का लाल गुलाल और गुढ़ा रंग चढ़ाया जाए। उसी सच्चे नाम के रंग को पाकर ही सुरती में संतोष और शांति आवेगी। हे भाई, संतों के चरणों की धूरी बन, क्योंकि संतों की सभा सत्संग में ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, जो मुक्ति की दाता है। विचार किया जाए कि सुरती का मरकज़ या भंडार क्या है। क्या दुनिया भी साजो सामानों और माया के पदार्थ ही उसका मरकज़ या भंडार है? क्या सुरती माया का अंश है? नहीं, हरगिज़ नहीं, वह माया का अंश नहीं है। यही कारण है कि माया के अनेक भांति के समान मिल जाने पर भी सुरती की अशांति दूर नहीं हो सकती। शरीर और शरीर के संबंध, दुनिया और दुनिया के समान इत्यादि, ये सब आत्मा की चीज़ें नहीं है। इनके साथ आत्मा का मेल नहीं है, इसलिए वह इनमें रहते हुए भी सुखी नहीं हो सकती। जात हमेशा जात से मिलकर ही सुखी हो सकती है। धातु को धातु के साथ मिलाकर तद्रूप किया जा सकता है। हम जिन्स को मिलाकर तद्रूप किया जा सकता है। ये साथ मिलाया जा सकता है। सोने में सोना का जोड़ ही लगाकर उसे एक रूप बनाया जा सकता है। सोना आखिर सोना है। यदि उसमें खोट की मिलावट भी आ गई तो कोई हर्ज की बात नहीं। उसे तपाकर शुद्ध किया जा सकता है तथा दबाकर उसका खोट निकाल देने के बाद उसे असली और खाली सोने से मिला दो, वह उससे मिलकर यकजान यक रंग और तद्रूप हो जाएगा, क्योंकि वह अपने हम जिन्स से मिल गया। इसी प्रकार ही आत्मा में माया की खोट शामिल हो गई है,
अगर खोट की मिलावट उसमें हो गई तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। उसका खोट दूर करके उसे अपने मरगज या भंडार अथवा कुल के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु आत्मा माया के साथ मिलकर तो हरगिज़ तद्रूप नहीं हो सकती। वह माया में समा नहीं सकती। माया, शरीर, दुनिया के सब समान ये आत्मा के हमजिन्स नहीं है। आत्मा इनका अंश नहीं है। ये आत्मा के मरगज या भंडार नहीं है। आत्मा की हमजिन्स तो केवल मालिक की जात है, जिसका कि वह अंश है। सतगुरु का सार शब्द, सतगुरु का ध्यान और सतगुरु का निज स्वरूप, इनके साथ आत्मा का मेल है। इनके साथ आत्मा का सच्चा संबंध और नाता है। ये उसकी हमजिन्स चीज़ें हैं। दुनिया में रहकर इंसान सुख शांति पाने के लिए कितनी सिरदौड़ कोशिश करता है, किस कदर भटकता और सिर पटकता है, मगर माया के सामानों में सुख शांति मिले तो क्यों कर मिले। सारा सिलसिला ही गलत हो चुका है। माया के सामानों में कोई भी चीज़ आत्मा को शांति दे सकने वाली नहीं है। यह तो दुनियावी पदार्थों के साथ फ़कत आर्जी तौर पर संबंध बनाया गया है। यह दायमी नाता हरगिज़ नहीं। असल बात यह है कि इंसान की सुरती अपने असली ठिकाने या स्थान से उतरकर शरीर और इंद्रियों के दायरे में आ गई है। यहाँ आकर यह काल और माया की रचना में अटक गई है। सुरती इस माया के जंजाल में फंस गई है। इंद्रियों के विषय तथा काल और माया का जितना भी पसारा है, यह सुरती के लिए एक तरफ का जाल है। इस जाल में फंसकर सुरती बेबस और कैद हो गई है। इसी कारण वह दुखी और अशांत है। गुरुमुखो।